हमने पहले भी आपसे कई बार इस बात की चर्चा की है कि पुराने ज़माने में लोग 3 कारणों से जीते थे। पहला था दौलत की भूख, दूसरा था काम वासना की लालसा, इच्छा, अतृप्ति, डिज़ायर, वांट, और तीसरी चीज़ थी पावर, बहुत सारी पावर। क्योंकि जब किसी को ज़िंदगी में कोई चीज़ पैसों के बावजूद भी नहीं मिलती थी, या जिसके पास पैसे बहुत सारे हैं, वो लोग भी अपनी सुरक्षा नहीं कर पाते थे, अपने आप को बचा नहीं पाते थे, अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते थे, अपने लोगों को बचा नहीं पाते थे। तो वहाँ पर उनको पावर की शिद्दत से कमी महसूस हुआ करती थी। और इस तरह से पुराने ज़माने में सिविलाइजेशन 3 चीज़ों की उस समय बहुत ज़्यादा भूख थी, या 3 चीज़ें जीवन का प्रमुख लक्ष्य थी। ये तीनों भौतिक जीवन के 3 मार्ग भी कहे जा सकते थे। पहली चीज़ धन की लालसा, दूसरी चीज़ काम वासना की इच्छा, और तीसरी चीज़ पावर, शक्ति, ताकत, सामाजिक ताकत, पारिवारिक ताकत, अपने मोहल्ले में एक ताकतवर होना, एक रंगबाज, एक रंगदार व्यक्ति होना, दबंग व्यक्ति होना, अपने जिले का, अपने प्रांत का, अपने देश का ताकतवर व्यक्ति बनना, दुनिया का ताकतवर व्यक्ति बनना। और फिर इसकी पूर्ति का कोई अंत ही नहीं था। सिकंदर ने पूरी दुनिया को जीतने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उसकी किसी भी बिंदु पे प्यास नहीं मिटी, कहीं पर भी उसकी प्यास मिटने जैसे स्टेज पे आई ही नहीं। मतलब कि पूरी दुनिया को जीतने के बाद भी सिकंदर उस बिंदु तक, उस पॉइंट तक नहीं पहुंच सका जहाँ पर कि वह कहता कि हाँ, अब बस बहुत हो गया। अपनी पूरी ज़िंदगी उसने पूरी दुनिया को जीतने के लिए झोंक दिया, लेकिन कभी भी वो उस बिंदु तक नहीं पहुंच सका जहाँ पर कि वह कहता कि हाँ, बस अब बहुत हो गया, अब और नहीं चाहिए, अब पर्याप्त हो गया। और आगे जीवन को सुख से, शांति से और एन्जॉयमेंट के साथ, जॉय के साथ गुजारने के लिए इतना पैसा और दुनिया के इतने टुकड़ी ज़मीन काफ़ी हो जाएगी। वो उस लेवल तक कभी पहुंचा ही नहीं, वो हमेशा पीछे ही रह गया उससे, और हम सब भी पीछे रह जाएंगे। हम सब कितना भी चल लें, कितना भी दौड़ लें, कितना कुछ भी हासिल कर लें, प्राप्त कर लें, कुछ होने वाला है नहीं दरअसल में। क्योंकि प्यास आत्मा की है जो मिटती ही नहीं। और चूँकि इंसान बेचैन है, इंसान खाली है, अपने आप को कितनी भी सुखियाँ दे दे, कितनी भी चीज़ों से भर दे, कितनी चीज़ें खरीद ले, कितनी चीज़ें छीन ले, अच्छा काम कर ले, बुरा काम कर ले, लेकिन हंस रहते हैं कि कभी पूरी होती ही नहीं, मिटती ही नहीं। क्योंकि भूख तो आत्मा की है, वो सिर्फ आपके माइंड पर रिफ्लेक्ट होती है, आपके मन पर। और मन सोचता है कि जो चीज़ें दिखाई पड़ती हैं वही सच हैं, लेकिन जो चीज़ें नहीं दिखाई पड़ रही हैं वो ज़्यादा सच हैं, क्योंकि उनके रूप में परिवर्तन नहीं होता है। और जिन चीज़ों में परिवर्तन होता है, हम उन चीज़ों को हासिल करते हैं, फिर दुख उठाते हैं, क्योंकि चीज़ें बदल जाती हैं, टूट जाती है, छूट जाती है, हमें छोड़ देती हैं, या हम ही छूट जाते हैं। और जो चीज़ें फॉर्मूलेस हैं, वहाँ तक हम पहुँचे तो पहुँचे कैसे? क्योंकि वहाँ तक पहुँचने का कोई मार्ग हमें नहीं पता है। और वहाँ तक पहुँचने का मार्ग मेडिटेशन से होकर के जाता है। ये बात हजारों सालों से सेजेस कह रहे हैं। हजारों सालों से कह रहे हैं सेजेस। क्योंकि जैसे बाहर जाने का एक रास्ता है, वैसे ही अंदर जाने का भी तो एक रास्ता है, और इस रास्ते पर चलना आपको पड़ेगा। क्योंकि वहाँ पर तो बाहर कोई व्यक्ति बताने के लिए जा नहीं सकेगा अंदर तक आपको कि चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, तुम्हारे अंतर यात्रा में साथ देने के लिए। वहाँ तक तो केवल आपका गुरु ही जा सकता है, क्योंकि गुरु का अस्तित्व तो सूक्ष्म है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। क्योंकि वह, जो कोई भी व्यक्ति उस यात्रा को पहले तय कर चुका है, वह तुम्हारे अंदर भी आ सकता है, तुम्हारी आत्मा के लिए, उसकी हेल्प करने के लिए, उन पगडंडियों पर, प्रकाश के उस मार्ग पर। क्योंकि वहाँ पर भौतिक अस्तित्व है ही नहीं, फॉर्मलेस है। ऑल दैट इज विच इज फॉर्मलेस रिमेन्स देयर। एंड जब सब कुछ मिट जाएगा तो फिर केवल यही सब बच कर के रह जाने वाला है।
अपने जीवन काल में जो लोग उस पथ पे चलना शुरू कर देते हैं, उनकी आत्मा को उन पथों की पहचान हो जाती है। जीवन काल के बाद उनको दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि उनको पता होता है कि मैं यहाँ पे पहले आ चुका हूँ, यही है मेरा पथ। यही सब कुछ है मेडिटेशन। मेडिटेशन इसलिए करना है कि अगर सिकंदर को तृप्ति नहीं मिली, वह किसी बिंदु तक नहीं पहुंचा, तो संभावना इस बात की भी है कि आप भी नहीं पहुंचेंगे। इसलिए आज से ही मेडिटेशन करना शुरू कर दीजिए।